Hello student, physics, class 12th, chapter 6, electromagnet induction, part 8. Now today's topic is mutual induction. Before coming to this topic, I just want to recall whatever we have done in the previous video about in the self-induction. So we have done in the self-induction, वहाँ पे हमने क्या किया था, we have taken a coil और उसको बैटरी से कनेक्ट किया था हमने. The key is also there. When the current is switch on, when the switch is on, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो करेगा and due to this current there is a magnetic field develop होगी and due to the change in the magnetic field. और ये चीज आपको बताई गई थी कि immediately करंट आपका नहीं मैक्सिमम में पहुंचे, इट विल टेक सम टाइम, मे बी इन द माइक्रो सेकेंड्स. तो अगर वो माइक्रो सेकेंड में देयर इज अ चेंज इन द करंट के अंदर अगर आपका चेंज हो रहा है तो देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स ऑल्सो, फ्लक्स में भी आपका चेंज है. एंड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स में अगर आपका चेंज हो रहा है तो देयर इज अ इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल. इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ. तो अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी एंड अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच इट इज प्रोड्यूस बाय इट. तो ये इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन द करंट से हो रहा है, चेंज इन द फ्लक्स हो रहा है, तो उसी की वजह से, करंट की वजह से ही यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है. और वो ही जो उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो रहा है वो उसको अपोज करेगा. तो अपोज तभी करेगा कि इसका पॉजिटिव अगर नेगेटिव यहाँ है तो इसका भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव उसका यही है जिसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो दैट वी हैव डन इन द सेल्फ इंडक्शन. ये हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था. एंड द वैल्यू जो निकल कर आई थी इंड्यूस ईएमएफ की, E इज इक्वल टू -L di/dt. ये हमारा वैल्यू निकल कर आया था फ्रॉम द सेल्फ इंडक्शन. L इज द इंडक्टेंस एंड इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द I और T के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज L इज इक्वल टू हमारा आया था 5/I. तो जो इंडक्टेंस है दिस इज योर इंडक्टेंस. तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस जो है इट इज अ प्रोफेशनलिटी कांस्टेंट है. तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द फाई और आई पे डिपेंड नहीं करेगा. इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ मटेरियल, किस तरह का मटेरियल यहाँ पे यूज करें. एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. और शेप ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड, किस तरह की शेप है, स्मॉल टर्न्स ली हैं या फिर आपने बिग टर्न्स ली हैं. नंबर ऑफ टर्न्स 10 ली हैं, 50 ली हैं, उस पर डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा. नादर डिपेंड ऑन फाई और आई पे डिपेंड नहीं करेगा कितना हम इसमें करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द शेप ऑफ द कॉइल. दिस इज अबाउट द प्रीवियस नॉलेज. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या करेंगे, वी आर टेकिंग द 2 कॉइल्स ले रहे हैं. एक तो मेन कॉइल लेंगे, प्राइमरी कॉइल, जो हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे एंड अ की, ठीक है, जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे. ए सेकेंडरी कॉइल लेंगे, एक और कॉइल लेंगे जो इसके पास ही होगी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे. यू नो द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. इफ देयर एनी करंट विच इज प्रेजेंट इन द गैल्वेनोमीटर इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट. कोई भी करंट अगर इसमें प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा. एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक मेन कॉइल दे रखी है और इसी के अंदर सेकेंडरी कॉइल भी इसी के अंदर बना रखी है. टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्लियरली, दैट इज वाई मैंने इनको अलग अलग ले लिया ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. तो यहाँ पे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है. यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि इसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी इसी में प्रोड्यूस हो रहा है. तो सेल्फ इंडक्शन में इसी के अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है. अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन में
यहाँ पे हम 2 कॉइल ले रहे हैं जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 या N2 जो भी रहेंगी। पहली को तो हम करंट करेंगे, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू द चेंज इन द करंट, बिकॉज ऑफ चेंज, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स तो जो भी आ जाएगा आफ्टर सम टाइम स्टेडी हो जाएगा करंट। बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। अब की बार इसमें इंड्यूस ईएमएफ सेट होगा जो हमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से पता चलेगा कि वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम चेंज इन फ्लक्स करा रहे हैं उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ इसमें सेट हो, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स एंड एज द करंट इंक्रीजेज, जैसे करंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, यहाँ पर आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। लेट्स सी द डेरिवेशन पार्ट ऑफ mutual induction. Now in the mutual induction, in a system of 2 coils, when the current flows through one coil, in this coil अगर हम इस coil में current flow करते हैं, get linked with the other coil, another coil get change. Hence we will get the induced EMF in another coil. This action is called mutual induction and the EMF इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर 2 कॉइल का सिस्टम है, एक में हम करंट प्रोड्यूस कराते हैं, उसकी वजह से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। लेट्स सी द डेरिवेशन पोर्शन ऑफ दिस। नाउ स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें आप कंफ्यूज मत होना अपने आप को कि सेल्फ और इंड्यूस में डिफरेंस क्या हो रहा है। सेल्फ के अंदर इसी के अंदर जो करंट हम फ्लो कर रहे हैं इसी के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, इसको हम हाइड कर लेते हैं, इसको वी आर गोइंग टू हाइड इट। अगर इसे हाइड कर लिया, इसी का चेंज इन द फ्लक्स पढ़ रहे हैं, इसी की मैग्नेटिक फील्ड पर है और इसी में अगर इंड्यूस कर रहे हैं तो वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इस कॉइल के अंदर सेकंड कॉइल जो इसके बिल्कुल नजदीक रख ली या इसके अंदर इंसर्ट कर दी, वी वांट टू स्टडी व्हाट विल हैपन इन द सेकंड वन, तो उसके साथ हम सेकंड वन को रखेंगे। तो जो यहाँ पे चेंज इन करंट होगा और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्टडी हम करेंगे कि यहाँ पे कितना इंड्यूस ईएमएफ करें, दैट विल कंसीडर एज अ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे अगर V वोल्टेज है और यहाँ पे हम करंट फ्लो करा रहे हैं, इफ यू वांट टू फ्लो द करंट I यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, तो इससे लिंक कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड अगेन दे आर लिंक विद दिस कॉइल ऑल्सो, इस कॉइल के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक होंगी। एंड ड्यू टू चेंज, जो करंट के अंदर चेंज आया है, चेंज इन करंट आ रहा है, करंट के अंदर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चेंज आ गया आपका, और मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहा है, दैट मीन फ्लक्स के अंदर भी चेंज आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स, चेंज इन द फ्लक्स विच इज लिंक विद द सेकंड कॉइल, अभी हम सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर नहीं कर रहे, वहां पे भी चेंज हो रहा है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड के अंदर क्या चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस, इसका भी इंड्यूस ईएमएफ ही होगा, बट इट इज म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, इट इज म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहलाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एंड लेट्स सी द डेरिवेशन पोर्शन कि इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर N1, फर्स्ट कॉइल के अंदर N1 आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न इज N2। इसमें चेंज इन फ्लक्स आपका phi1 ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लक्स ले लेते हैं phi2 एंड द करंट विच इज प्रोड्यूस हियर इज I1 और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है I2 प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ जो आपका phi2 है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि phi2 जो फ्लक्स हो रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हुआ है, तो चेंज इन फ्लक्स होने से फैराडे फर्स्ट लॉ में देयर इज अ इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल में जब इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुआ तो वहां पे किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो इस I1 के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दे इज टोटली डिपेंड ऑन
करंट ऑन I1 बिकॉज यहाँ पे सारा करंट की वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है. नाउ आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें एक लेटर मिलेगा आपका M I1 वेयर M1 इसको M21 बोलेंगे. M21 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स है, किसी एक कॉइल का ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. यहाँ पे भी हमने सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स लिखा है, इन a system of two coils. तो इन a system of two coil when phi2 is proportional to y1 तो जो proportionality साइन हटेगा तो यहाँ पे M21 है बिकॉज M21 टू सिस्टम ऑफ कॉइल से रिलेटेड है. तो इट इज वेयर M21 इज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. नाउ फॉर phi2 is equal to M21 I1 तो M21 is equal to phi2 upon I1. Since we are calculating the mutual induced EMF आपका इसमें जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N2 है. तो फॉर N2 टर्न्स क्योंकि हम जो इंड्यूस ईएमएफ चेक कर रहे हैं वो सेकंड कॉइल का कर रहे हैं तो इसीलिए हम उसकी जो नंबर ऑफ टर्न है N2 लेंगे बजाय N1 के. अगर N1 का लेंगे तो मतलब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं. सिंस वी आर टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हम म्यूचुअल मतलब इसके अंदर हमें म्यूचुअल इसका अमाउंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का अमाउंट फाइंड करना है तो इसका N2 लेंगे. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन M21 इज इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1 हो जाएगा आपका. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको. M21 I1 इज इक्वल टू N2 phi2. डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड. विद रिस्पेक्ट टू dt से डिफ्रेंशिएट करेंगे. देन योर रिजल्ट विल बी M21 di1 upon dt is equal to N2 d phi2 upon dt. Now you remember that from the Faraday's law ये किसकी इक्वल होता है, n d phi upon dt is induced EMF माइनस e के इक्वल है ये आपका. दिस इज इक्वल टू माइनस क्योंकि किसमें हो रहा है ये आपका सेकेंड कॉइल के अंदर हो रहा था दैट इज माइनस E2 हो जाएगा आपका. दिस विल बिकम माइनस E2 एंड यू कैन राइट माइनस E2 इज इक्वल टू M2 d1 by dt. एंड इफ यू वांट टू रिप्लेस द माइनस साइन तो अगर आप इसका माइनस साइन हटाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल बिकॉज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द सेकेंड कॉइल E2 इज इक्वल टू माइनस M21 di1 अपॉन dt. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द यूनिट फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस उसकी भी यूनिट आपकी सेम रहेगी दैट इज योर हेनरी. इज डिनोटेड बाय H क्योंकि बिकॉज ये तो आपका जो सिस्टम है वो आपका सेम ही रहेगा लाइक दिस. ये जो आपका यूनिट है दैट विल 5 अपॉन वेबर अपॉन एम्पेयर तो वो जो रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा चाहे वो सेल्फ के लिए रहे चाहे म्यूचुअल के लिए रहे. दोनों की जो यूनिट है वो आपकी सेम रहेगी दैट इज योर हेनरी. So I end up my video here. We'll continue the next topic in next class. Good day everyone.